ओके जी, तो फाइनली मार्च आ चुका है। आज है 2 मार्च, दिन है मंडे। और भाई इसके साथ ही भाई अमेरिका और बाकी भाई देश लड़ने पे उतर आए हैं। यानी कि पूरा का पूरा भाई बहुत ख़राब मामला चल रहा है। पूरा वर्ल्ड, कहीं किसी पे हमला हो रहा है, कहीं किसी पे हमला हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, इस दुनिया में समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है। तो जनरली जब इस तरीके की एक कंडीशन होती है ना मार्केट में, मतलब दुनिया में, कि दुनिया में यहाँ से वहाँ कोई इसको बम फोड़ रहा है, कोई वहाँ से बम फोड़ रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, उस दुनिया में कुछ हो रहा है। तो ये जो जितने भी मामला चल रहे हैं दुनिया में, तो इसकी वजह से एक क्या का एक बायस बन जाता है लोगों का कि स्टॉक मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ऊपर की तरफ पंप करे ना। तो ऐसा शो कराया जाता है कि वो मतलब नीचे की तरफ जाएगी, मतलब मार्केट क्रैश हो रही है, क्रैश ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन ये एनालिसिस के हिसाब से ही पहले ही वो डिसाइड हो गया था कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ दिख सकती है, कि मार्केट नीचे जाए। अगर आप नीचे देखोगे तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लगभग 200 हैंडल से ज़्यादा की गैप डाउन ओपनिंग हुई है नीचे। ठीक है, वीकली ओपनिंग गैप है ये। तो ये देख रहे हो, ये एक डायगोनल सपोर्ट थी, डायगोनल सपोर्ट। और ये जो कैंडल थी, इसने इतनी इस ऊपर की स्मूथ लिक्विडिटीज़ को तोड़, इन सब को उड़ा करके नीचे रिवर्स हुआ था। और यहाँ पे जो वीकली ओपनिंग गैप था और यहाँ पे जो डेली एफईजी था, जो कि अपने रिक्लेम पर आ चुका था, या फिर मतलब कि बेयरिश था, तो ये ऊपर चला गया था, तो फिर से रिक्लेम हो गया था यहाँ पे आकर के। तो जनरली इसके नीचे फिर बॉडी क्लोज हो गई थी, तो जो कि बुलिशनेस को काफ़ी वीक कर रही थी। तो इसने इतनी सारी माइनर लिक्विडिटीज़ को किल कर दिया था। तो ये बन गया अपना लॉन्ग टर्म हाई, है ना, मतलब इसने इतनी सारी लिक्विडिटी को उड़ा दिया था। तो ये सब तो ठीक है। और साथ में ही अगर हम गोल्ड को भी देखें तो उसने गैप अप ओपनिंग दी है, ये देखो, गैप अप ओपनिंग दी है। क्योंकि ये जनरली थोड़ा अपोजिट ही चलते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, गोल्ड जैसी जगह पे, कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा वैसा दिख रहा है, जबकि एल्गोरिदम वो चीज़ पहले से प्रेजेंट करता है कि मार्केट में कब क्या होगा, वो पहले से ही प्रेजेंटेड होता है। बस एक क्या कह सकते हैं, एक बहाना मिल जाता है। लेकिन इस टाइम पे मैनुअल इंटरवेंशन का खतरा भी होता है कि मार्केट में आज ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। तो मार्केट ऊपर नीचे हाथों से ही ऊपर नीचे हो जाती है, तो मार्केट में स्मूथनेस कम हो जाती है। क्योंकि एल्गोरिदम रन रन करने में ठीक है, लेकिन मार्केट कंट्रोल्ड हो जाती है एल्गोरिदम के बजाय। जो मार्केट मेकर्स है वो खुद मार्केट को ऊपर नीचे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा। और ये गोल्ड के ऊपर तो मैंने शायद थर्सडे को ही बोल दिया था। ये देखो, ये लाइन अभी भी ये लाइन लगी हुई है। तब ये इनसाइड के अंदर, ये इनसाइड, और इस इनसाइड के अंदर ये इनसाइड। तो देख रहे हो, इनसाइड के अंदर दो दो, ये मतलब कि इस कैंडल के अंदर दो दो इनसाइड कैंडल बन चुकी थी। तो ये एक था कि भाई ये इनको तो किल करेगा भाई। तो फ्राइडे के दिन ही पंप आ करके इन सबको उड़ा दिया था। उसी दिन ही मैंने बता दिया था कि मार्केट तो जाएगा ही और इसको उड़ा के ही रहेगा, तो उसने उड़ा भी दिया भाई। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया था। अभी ये जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ में, गोल्ड वगैरह। यूएस की बात करें तो यूएस के नीचे अगर हम बात करें तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में एक वीकली ये लो पड़ा हुआ है, उसके नीचे ये वीकली ओपनिंग गैप भी है। डेली में भी कई सारी स्मूथनेस थी, जो कि पहले डायगोनल सपोर्ट बनी हुई थी। इनको सबको उड़ा दे, सबके अंदर ये फियर आ जाएगा, मतलब कि मार्केट अब क्रैश हो रही है। तो हो सकता है मार्केट को इस तरीके के नज़रिए से देखते हुए मार्केट में लोग शॉर्ट करते हुए नज़र आए। और जिसने यहाँ पे ट्रेल किया होगा ना, यहाँ पे मतलब कि जब ये मार्केट ऐसे गिर रही है, ये बड़ी सी सपोर्ट बनी हुई है ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो इस मार्केट को ऐसा नीचे गिरता देख कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे जंप किया होगा। मार्केट ने इनको उड़ाया, इनको उड़ाने पे यहाँ पे जो डायगोनल सपोर्ट वाले थे उनको मजीद वो भी बैठ गए कि अब ऊपर जाएगी। तो फिर ये नीचे आ गई, फिर से नीचे आ गई। तो जो सपोर्ट वाले थे उनको स्ट्रॉन्ग भी, थोड़ा बिहेवियर उनका स्ट्रॉन्ग होगा कि ऐसा हो सकता है। और अगर हम डायगोनल सपोर्ट वालों को देखें तो वो ये फेल होता हुआ नज़र ही आ रहा है। तो अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि मार्केट क्रैश हो रही है। अब ऐसा हो सकता है कि कि इन सारी जो लिक्विडिटीज़ है इसको किल करने के बाद में मार्केट ऊपर ऊपर जा सकती है। अगर हम इसकी बात करें
S&P 500 की, तो उसमें काफ़ी स्मूथ लोस हैं। ये देख रहे हो, काफ़ी स्मूथ लोस है, तो मार्केट इसकी तरफ आज जा सकती है। आज मंडे है और हर वीक का मंडे जानते हो फ्राइडे को नॉन फॉर्म होता है, तो मंडे ट्यूसडे काफ़ी अच्छे दिन होते हैं। और इसने देख रहा हो कि इसके अगर हम ये देखें तो ये जो पिछला वाला जो रिक्लेम हो चुका है ये एफवीजी, उसके 50% तक वीक गई हुई है और मार्केट स्ट्रांगली नीचे आ गई है। और ये डेली हाई जितने भी थे इसको सबको उड़ा दिया। ठीक है, अभी ये डेली हाइस है और नीचे डेली हाई है, सॉरी डेली लो डेली लो, सॉरी डेली हाई बोल दिया मैंने। तो देख रहा हो कि मार्केट अमूमन नीचे ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो इस तरीके से मार्केट प्रेजेंट कर रही है चीज़ों को। साथ में यहाँ पे कई स्मूथ लोस हैं, है ना। इसने तो पहले ही इन सबको ही किल कर दिया भाई, गैप डाउन होकर के। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था ये था F4R का, ये FAG बुलिस, लेकिन मार्केट इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट कर दी थी, जिसकी वजह से बेयरिशनेस में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी उसकी वजह से। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ से एक FAG निकल के आ रहा था। अगर हम इस FAG की बात करें जो कि BPR बन चुका है, US 100 ने इसको टच किया और नीचे स्ट्रांगली नीचे गिर गई। ठीक है, अगर हम S&P की बात करें ना, तो S&P में क्या हुआ कि जो उसका ऊपर का जो FAG था 4R में, उसने उसको टच भी नहीं किया था। यहाँ पे ये FAG 4R का उसने उसको टच भी नहीं किया था, नीचे आ गई थी। और ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उसके नीचे बॉडी क्लोज कर गई थी 50% के नीचे, पूरा नहीं तोड़ी थी लेकिन वीकनेस थोड़ा सा हो गया था। और ऊपर से डायगोनल सपोर्ट थे, तो अभी तो ये डायगोनल सपोर्ट को उड़ाएगी, ऐसा नहीं है कि पूरा ही अभी वो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। न्यूयॉर्क सेशन में अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या चीज़ें बन सकती है, क्या मार्केट प्रेजेंट कर रही है, क्या कह रही है। अभी तो थोड़ा थोड़े नीचे ही देख रहा हो, मार्केट में पहले नीचे आई फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर के अपर क्वाड्रेंट, साथ में 50% नीचे आ गई, बिल्कुल गिरती हुई मार्केट नीचे आ गई और सबको डेली लूज को ले लिया। और भाई मैं कितने दिनों से मार्केट का वेट कर रहा हूँ भाई, कुछ तो मतलब कुछ तो हो जाए कुछ भी, लेकिन मैं वेट ही कर रहा हूँ कब से। ट्रेड मैंने लिया नहीं है, कब से मैंने ट्रेड नहीं लिया। सिर्फ हाँ गोल्ड में एक लिया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं था यार, ऐसे ही हो गया सुगल में। US 100 में भी अभी कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिलना था वो अभी तो काफ़ी दिनों से मैं बैठा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश इस चीज़ की हो रही है कि मुझे भाई इस मार्केट को सीखना, इस मार्केट को पूरा पूरा डीपली इसके अंदर घुस जाना, ये चीज़ें समझनी है। कोशिश कर सकते हैं हम, माइकल से भी सीख सकते हैं भाई, लेकिन माइकल की वीडियो बहुत सारी हैं माइकल की वीडियोस, कहाँ कहाँ से जाएं समझ ही नहीं आता भाई। मैंने माइकल की काफ़ी वीडियोस अभी देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन TGS मुझे ज्वाइन करना था जिसका प्राइस है $600, जो कि इंडियन रुपीज़ में 50,000 ही बनते हैं। मैंने इसलिए यही सोचा था कि अभी इससे पे आउट जितना भी पे आउट आएगा मुझे 600 अचीव करना है, फिर उससे मैं TGS ज्वाइन कर, मुझे पे आउट से भी ज़्यादा इस मार्केट को क्रैक करने के लिए जहाँ से मैं सीख सकता हूँ, मुझे वहाँ उसका बहुत 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 ज़्यादा मुझे लग रहा है यार, खटक रहा है कि भाई मुझे ज्वाइन करना था। TGS बैच 2 भी आ चुकी है, वो चल रही है अभी, लगभग 2 हफ्ते ही हुए हैं उसको स्टार्ट हुए। कहा अभी मुझे पे आउट अगर होता तो मैं उसी से ही वो ज्वाइन कर लेता, क्योंकि यार मुझे बेचैनी हो रही है, सब्र नहीं हो रहा भाई कि मार्केट में मैं ऐसे बैठा रहूँ ऐसे ही। मार्केट प्रेजेंट ही नहीं कर रही कुछ। अगर मार्केट स्मूथ होती और थोड़ा पे आउट आ जाता तो मेरा पे आउट TGS में ही जाता, सीखने में जाता, समझने में जाता, क्रैक करने में, तो मैं पूरा टाइम देता कुछ भी, है ना यार। मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँ यार, मार्केट ने पूरा माँ बहन कर दी सबकी यार। फरवरी में स्मूथ होनी थी, साला 3 हफ्ते से लगा के रख दिए फरवरी के। अब मार्च भी आ गया, तो अब मार्च में तो ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले भी रूल्स बनाए थे कि मुझे एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करना है, और मैंने पहले ये डायगोनल सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, और सिर्फ डायगोनल नहीं पूरा देखो ना कि मार्केट ने ये 50% पे ये कैसे बिहेव किया, इसको ऑर्डर फ्लो कैसे रीड करते वो भी तो देखो, आगे पीछे मार्केट कैसे प्रेजेंट कर रही है,
ऊपर क्या हो रहा है, एंड मैनुअल इंटरवेंशन भी हो सकती है। तो ये भी ध्यान में रखो ना कि मार्केट जो प्रेजेंट करे उसके बेस पे चलो, मार्केट में कब क्या कैसे होगा वो खुद नहीं पता। अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या हो जाए, हो सकता है कि मार्केट ने इतना 3 लोस को किल कर दिया, हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन में कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे आगे पीछे सेकंड कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो मार्केट जैसा भी प्रेजेंट करे उसके बेस पे हम चल सकते हैं। तो मैंने खुद का एक रूल बनाया था कि भाई एशियन सेशन ज़्यादातर हम नहीं करते, लेकिन जब मार्केट में कुछ इस तरीके के मामला होते हैं तो एशियन सेशन देख करके हम सिर्फ इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। ट्रेड लेना कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह सब कुछ इजी इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यार मुझे पे आउट से भी ज़्यादा यार टीजीएस की बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रहा कि भाई मुझे सीखना तो है, क्योंकि कम टाइम में आप इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो, वो भी जेन्युइन चीज़ है ना। अब क्योंकि मेरे पास में और कोई रास्ता भी नहीं था इसके अलावा, लेकिन भाई पे आउट ही नहीं, पे आउट जो छोड़ो छोड़ो भाई। अगर मार्केट 2 हफ्ते भी अच्छी स्मूथ होती और 2 हफ्ते में अगर, क्योंकि फेज़ 1 क्लियर हो गया था, फेज़ 2 भी हो जाता, $600 निकाल लेता, फिर मार्केट में कुछ गंद होता भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ टेप रीड करता और क्या। मैंने अभी अब फिर से मैंने अभी तो फेज़ 1 में ही हूँ भाई। मुझे सबसे ज़्यादा भसड़ इसी चीज़ की अब कि यार हो नहीं रहा है टीजीएस बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि मुझे यार इस मार्केट को क्रैक करने में, क्योंकि यार मैं सबर नहीं होता यार कि इतनी चीज़ें इतना क्या ही है यार, बाकी कई सारी चीज़ें हैं सीखने के अंदर, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूँ यार। बहुत ज़्यादा ही मार्केट में वो गंद हो रही थी। अब मार्च तो फाइनली आ ही गया है, नहीं पता क्या होगा कैसे होगा मार्केट में। मैं ऑर्डर फ्लो को रीड करना चाहता हूँ मार्केट में, ऑर्डर फ्लो रीड करना बस वही वही एक चीज़ है जो कि कर सकते हैं। तुम राइट हो सकते हो, तुम रॉन्ग हो सकते हो, ये कॉन्सेप्ट बीच में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम यहाँ राइट रॉन्ग के लिए बैठे ही नहीं हो, ऑर्डर फ्लो रीड करने बैठे हो, ऑर्डर फ्लो बस। तो चार्ट पहले ही शो कर रहा था कि मार्केट में बेयरिशनेस है। अब ये तो वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है, अमेरिका यहाँ से बम फेंक रहा है, वो वहाँ से बम फेंक रहा है, ईरान में ये हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो एक बहाना मिल गया मार्केट को क्रैश कराने का। बाकी तो मार्केट प्रेजेंट, माइकल ने खुद 2 हफ्ते पहले बोल दिया था कि उसकी नज़र कहीं यहाँ पे है, नीचे ही है। तो ये एज अ चार्टिस्ट वो चीज़ें मार्केट में ऐसे एल्गोरिदम प्रेजेंट करने लगता है चीज़ें, है ना। लेकिन यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट कहीं ऊपर चली गई तो तुम्हारा तो बायस यहाँ पे बनेगा। मार्केट ने इतनी सारी लिक्विडिटीज़ को ख़त्म किया, यहाँ पे आ गया, फिर नीचे आकर मैनुअली इसको गिरा दिया नीचे। तो ये गैप डाउन तो होना ही था, या मतलब कि कुछ तो था ही ऐसा। बहुत ही यार मार्च आ गया है यार, मुझे सीखना है मार्केट का चीज़ें फाइनली। अब अभी मैं देखते हैं क्या होता है। जब तक मैं माइकल से ही सीख रहा हूँ भाई, माइकल से ही जो भी मिलता है देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। एज अ चार्टर मॉडल देख रहा हूँ, क्या पता नहीं। मेरा मेरा बहुत पहले बहुत ऐसा मन था भाई कि यार ट्रेड लेना है, ट्रेड 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 भाई, ट्रेड पे आउट। मार्केट को सीखना है मुझे, सिर्फ मार्केट को सीखना है भाई, मार्केट को सीखना है। अगर मेरे सामने बड़ा पे आउट और दूसरी तरफ मार्केट का पूरा एल्गोरिदमिक प्राइस एक्शन सीखने का मौका मिले तो मैं ये दूसरा मौका चूज़ करूँगा भाई, कि मुझे ये सीखना है। ख्वाहिश है भाई कि इसके अलावा भाई कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने ट्रेड ट्रेड यार मैं क्या ही बोलूँ यार, कब मार्केट में कहाँ से कब कैसा मूव आएगा, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मुझे अब मुझे खुद भी न्यूयॉर्क सेशन ही बेटर लगता है भाई, कि ठीक है न्यूयॉर्क सेशन ही ठीक ही है, ले लेंगे उसमें। इसका मतलब इसके पीछे किस ये भी है कि भाई तुम्हें ये भी डर लगता है कि भाई एशियन में क्या हो जाएगा, लंदन में क्या हो जाएगा, हो सकता है लंदन में मूव आ जाए, एशियन में न्यूयॉर्क में नहीं आए। तो एक ऐसा होता है यार, फालतू का ही ट्रेड क्यों लेना, ऐसा अननेसेसरी। तो न्यूयॉर्क में ही लेते हैं ना, जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो कहीं ना कहीं तुम वो एक सेफ्टी चाहते हो मार्केट में कि ऐसा हो तो ऐसा, हम न्यूयॉर्क में ही ऐसा करते हैं, तो समझ रहे हो, ये भी एक चीज़ होती है भाई। लेकिन मैं काफ़ी पेशेंटली चीज़ें कर रहा हूँ भाई, मैंने काफ़ी दिन से ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि है ही नहीं यार कैसे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ ट्रेड लेना ही नहीं है। हाँ ट्रेड लेना है, लेकिन ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे सीखना भी है चीज़ें, समझना भी है। मैं इस चैम्बर में तो हूँ ऑलरेडी, लेकिन
अब देखते हैं, मार्च तो आ गया है। अब मैं बस यही दुआ करता हूँ कि भाई मुझे TGS ज्वाइन करने के लिए भाई पे आउट तो आ जाए भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऊपर वाले सुन ले प्रभु। फरवरी में तो भाई किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अब मार्च आ गया है। सुन ले प्रभु, सुन लो प्रभु। क्या ही करूं मैं, और क्या ही कर सकता हूं। हाँ, मार्केट अब जो प्रेजेंट करती है, हाँ पहले मार्केट में मेरा खुद दिमाग हिल जाता था ये सारी चीज़ें देख करके कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया वो। भाई दिमाग में अलग ही चीज़ें चलती हैं, मतलब मैं बाद में ही बताऊंगा वो सारी चीज़ें। दिमाग भी घूम जाता था भाई, अलग ही हो जाता था। ट्रेड ले रहे हैं, नसें फूल रही हैं दिमाग की, माँ बहन हो रही है, तो ये सब क्या हो रहा है। अगर मैं अपने हर एक लिए गए एक्शन को अवेयरनेस के साथ उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा हूँ और उसके लिए सल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब। 2 महीने जैसे तुम थे अभी भी वैसे ही हो, फरवरी में जैसे थे तुम अभी भी वैसे ही हो, तो फिर क्या मतलब मेरा आगे। तुम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। जनरली तुम्हें समझ आ गया था कि हर ट्रेडर के साथ में शुरुआती टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, तो चार्ट में तुम्हें वो ऑर्डर फ्लो समझ नहीं आता है। तुमने जो सीखा वो दिखता नहीं है, तुम्हें प्रॉफिट लॉस दिखता है, तुम्हें ये दिखता है कि भाई फियर दिखता है तुम्हारे में, इनसिक्योरिटी दिखती है। हर हर ट्रेड नई ट्रेड, क्योंकि मैं खुद नया हूँ ट्रेड में, क्योंकि मैंने खुद नया हूँ। अभी 1 महीने ही हुए मुझे रियल मनी से ट्रेड करते हुए। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे फिक्स करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो मैं कैसे प्रोग्रेस करूँगा। वो हर एक चीज़ लिखना है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्या पढ़ना है, क्या करना है आगे। इसके इसके साथ भी हम ट्रेड मिल सकती है, बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जो भी अभी तक मेरे पास में जो भी है नॉलेज, इससे भी कई सारी कितनी ट्रेड्स मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। लेकिन एक प्रेशर के साथ में, ऐसा प्रेशर जो रहता है ना माइंड में प्रेशर, उसके साथ में भी तुम्हारे साथ में कुछ होने नहीं वाला नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रेशर लेने से मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में चली जाएगी, डजेंट मैटर भाई। मार्केट को जहाँ जाएगी, तुम्हारे प्रेशर लेने से मार्केट यहाँ वहाँ भी नहीं होने वाली, नहीं तुम्हारा पैनल यहाँ वहाँ हो जाएगा। सिर्फ प्रेशर लेने से जो चार्ट में दिखना चाहिए वो तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें चार्ट में तुम्हारा फियर दिखता है। फिर कैसे बनेगा। यहाँ पे एज अ बिजनेस ट्रीट करो, एज अ बिजनेस। और कई सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्रेस, हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है, समझी। बाकी हम न्यूयॉर्क सेशन में देखते हैं क्या होता है। बाकी के लिए फ़िलहाल अभी मार्केट ऐसे ही जा रही है, इस लो तक पहुँच गई, ठीक है। मिलते हैं फिर।